नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द मार्केट माइंडसेट पे। आज हम आज का टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम सभी को पता है कि मार्केट में जो चार्ट फॉर्मेशन होता है, वो कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। ओके, तो उसके हिसाब से वो नीचे ऊपर होता है। ओके, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वो कैसे कैसे काम करते हैं, वो ये इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में एक प्राइस है, वो गिर रहा है, वो नीचे आ रहा है। 100 रुपीज था, बाद में 99 हुआ, बाद में फिर से 95 हुआ, और ये प्राइस गिर के 80 रुपीज पे आता है, और 80 रुपीज से ये ऊपर चला जाता है। सो इसका मतलब है 80 रुपीज पे ये प्राइस पे सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई, वी कैन से बायर बायर बहुत इंटरेस्टेड है इस पे। बायर इंटरेस्टेड, बायर। सो सो ये जो बाइंग है 80 रुपीज, इट इट ये क्या हो गया अपना, सपोर्ट हो गया। दिस इज अ सपोर्ट। ओके, सेम वे मार्केट में प्राइस है जो कि ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल 100 है, 110 होगा, बाद में फिर से 100 पे आया, बाद में 150 हुआ, और 150 से इसने ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब 150, दिस इज द रेजिस्टेंस दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल। इट मीन्स यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है। सेलर जो कि जो कि मार्केट को और वो स्टॉक प्राइस को सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये दो चीजें इसमें समझना जरूरी है। जब प्राइस गिर रहा था, जहां से प्राइस उठा, दैट इज अ सपोर्ट। जहां से प्राइस गिर गया, जो प्राइस बढ़ रहा था, जहां से गिरा, दैट इज अ सेलर जोन, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, ये बेसिक फंडामेंटल है इसके पीछे। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसका मतलब जो भी ग्राफ फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी ग्राफ, जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो जो भी ग्राफ फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख रहे हो ये ग्राफ फॉर्मेशन। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, बाद में नीचे आ रहा है, ये बीच में फिर से ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ, बाद में ऊपर ओपन हुआ, नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये फिर नीचे आ गया। सो ये ये क्यों हो रहा है? ये मार्केट में हिस्ट्री जो है, जो भी हिस्ट्री मार्केट में यहाँ पे ग्राफ फॉर्मेशन हुआ था, ये रिपीट होती है कभी ना कभी। इसके लिए जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है, वो मार्क किए जाते हैं, और वही लेवल पे बाइंग और सेलिंग आती है, और बायर्स और सेलर लोग एक्टिव होते हैं। ओके, सो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आज मुझे एक स्टॉक खरीदना है, आज मुझे रिलायंस खरीदना है, और मुझे लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस जो है वो हाई है। फॉर एग्जांपल, ये रिलायंस का चार्ट ओपन कर लेता हूं मैं। ओके, रिलायंस का पार्ट 1200 मुझे खरीदना है, वन 1528 पे रिलायंस खरीदना है। ओके, अभी चल रहा है, तो मुझे रिलायंस का स्टॉक खरीदना है, तो बट मुझे लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक 1528 रुपए, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो जब ये प्राइस यहाँ पे जाके ऊपर जाके गिरेगा, फॉर एग्जांपल ये ऊपर जाएगा ऐसा और नीचे आएगा, तो मैं इसे 1522 रुपए में खरीद रहा हूँ। बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करेंगे ये पॉइंट पे। सो ये क्या हुआ, इसका बाइंग जोन हो गया। इस बाइंग जोन, ये बाइंग जोन हो गया, बाइंग। तो ये क्या हुआ, दैट मीन्स ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट, इसने यहाँ पे गिरे हुए प्राइस को
सपोर्ट दिया और बाद में प्राइस ऊपर चला गया, दैट मीन्स दिस प्राइस इज द एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ये प्राइस है, ये सपोर्टिंग प्राइस है। फिर से ये स्टॉक ऊपर चला गया, बाद में ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, और यहां से इसने फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। इसका मतलब गिर गया, ये प्राइस गिर गया यहां से। यहां से ये प्राइस गिरा है, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस हुआ, इसका मतलब यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है। रेजिस्टेंस, तो सिंपल है, बाइंग सपोर्ट पे बायर्स इंटरेस्टेड है और रेजिस्टेंस पे सेलर इंटरेस्टेड है। तो जो भी हिस्ट्री में यहाँ पे लिखा है, जो भी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो हिस्ट्री रिपीट होती है मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। दैट, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट है मेरा। कोई भी एक चार्ट ओपन कर लो, इसमें तीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। दैट इज ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, एंड वी कैन से जोन, टप्पा। टप्पा, टप्पा इज इंपॉर्टेंट। मैं बता देता हूँ टप्पा क्या है। सो कोई भी प्राइस, कोई भी मार्केट है, या ये एक पकड़ लो, एक चार्ट पकड़ लो, इसका ओपनिंग प्राइस जो है, दैट इज हम लोग मार्क कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए क्या क्या चाहिए, ओपनिंग प्राइस, बाद में क्लोजिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस है मार्केट का, ठीक है, और टप्पा। तीन, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है स्विंग, टप्पा बोलो या स्विंग बोलो, स्विंग फॉर्मेशन, जो मार्केट ने स्विंग फॉर्मेशंस किए हैं, स्विंग। तो ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। सो ये ओपनिंग प्राइस हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस हुआ ये डेट का, और मैं ये टप्पा मार्क ले लेता हूँ, ये एक टप्पा है, स्विंग है। स्विंग मार्क करते समय मैक्सिमम पॉइंट आप ज्वाइन करोगे, मैक्सिमम पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, दो, तीन, चार, तो दिस इज द बेस्ट सब स्विंग। ओके, मैक्सिमम पॉइंट यू हैव टू ज्वाइन, you have to join maximum points over here. So for example, 1 2 1, this is 1 2 3 4, so this is your, okay, so यहाँ पे ये 30 तारीख के निफ्टी के ग्राफ पे मैंने 4 पॉइंट मार्क किए हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड स्विंग्स। स्विंग कैसे मार्क किए जाते हैं, मैक्सिमम पॉइंट ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन जहां पे होते हैं वहां पे हम लोग स्विंग फॉर्मेशन बोलते हैं। ये स्टॉक, ये इंडेक्स का प्राइस है, ये स्विंग फॉर्म हुआ है, ये स्विंग आप देखोगे, ये स्विंग। तो ये कैसे काम करता है, अभी ये 4 लाइन है, मैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट रेफर कर रहा हूँ जो कि फ्री है, आप लोग भी इसे रेफर कर सकते हो, जहाँ पे बेसिक फंडामेंटल टूल आपको यूज करने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे टूल है, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है। तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, यहाँ से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंडिंग लाइन, ट्रेंड लाइन वगैरह, इसके ऊपर भी हम लोग लेक्चर कवर करेंगे, और अभी फिलहाल ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। तो आप नेक्स्ट डे देखोगे, ये 4 लाइन के बाहर मार्केट गया नहीं है, आप देखोगे, ये प्राइस, ये ओपनिंग प्राइस है मार्केट का, जो कि ग्लोबल ग्लोबल न्यूज़ होते हैं, ग्लोबल में कुछ न्यूज आती है, कुछ हरकतें होती है, तो उसकी वजह से मार्केट रातों रात गैप अप और गैप डाउन खुलता है, उसके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, तो ये गैप अप हुआ मार्केट, बाद में नीचे आने का ट्राई किया, बाद में ये अपना जो टप्पा मार्क किया था, ये टप्पा हम लोगों ने जो मार्क किया था, ये जो स्विंग मार्क किया था, ये स्विंग, दिस स्विंग,
इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, आप देख रहे हो। बाद में ये रेजिस्टेंस यहां से लिया, प्राइस जब नीचे से ऊपर आती है तो ये सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस। ये जो प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा था, यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे ये सपोर्ट था जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे ये सपोर्ट था। ओके, ये सपोर्ट टूट गया, प्राइस नीचे आ गया। बाद में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो ये इट इज कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। ये जब आ रहा था इधर, आप पीछे के ग्राफ में देखोगे तो ये सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट अप स्विंग दिया था, इधर ब्रेकआउट दिया, बाद में इधर टपक खाया और ऊपर चला गया। तो ये क्या था, ये सपोर्ट था। बाद में ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कैसे रेजिस्टेंस हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, ये लेवल को ब्रेक किया, नीचे आ गया, बाद में फिर से ये लेवल पे आया, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, सेलर एक्टिवेट हुए, बाद में सेल हुआ, फिर से सेलिंग जोन पे आया, फिर से सेल ऑफ आ गया मार्केट में। सो दिस इज द वेरी सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस। ये क्या है, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में बदल गया। ओके, तो आगे देखते हैं। ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, बाद में प्राइस नीचे आया, ये क्या था, यहाँ से प्राइस उठा था, ये भी एक सपोर्ट था, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट। सो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट था। सो हम लोग यहाँ पे मार्केट बिहेवियर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सपोर्ट था, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, इतना इधर से बाइंग आया, आप देख रहे हो, ये देखो ये सपोर्ट, ये वीक निकला है, तो यहाँ से बाइंग आया, ऊपर गया। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया, तो ये सपोर्ट है। बाद में इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, ये लेवल समझो मैं मार्क करता हूँ, दिस इज द लेवल, ये लेवल। सो यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो मार्केट में सेल ऑफ आ गया। तो इधर ये क्या हो गया, ये सपोर्ट था, यहाँ पे बिकम अ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया। तो सेम वे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये नीचे आया या टप्पा खाया, दिस इज द सपोर्ट, न्यूली सपोर्ट जनरेटेड, ये सपोर्ट बन गया मार्केट में, ये सपोर्ट हो गया मार्केट का। फिर से एक बार आप देखोगे, ये चार लाइन में ही मार्केट मूव कर रहा है, जो हम लोगों ने ड्रॉ की है, यही लाइन में मार्केट मूव कर रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस लिया, नीचे फिर से टप्पा खाया, इसको तोड़ा, बिग सेल ऑफ, दिस इज द, तो देट सपोर्ट इज अ नाउ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बन गया। तो ये सेम बिहेवियर मार्केट दिखाता है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रिपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। ओके, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे काम करते हैं, आप कोई भी ग्राफ में लगा सकते हो। मैं अभी बैंक निफ्टी का ग्राफ ओपन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी एक दिन ले लो, यू कैन टेक एनी डे। तो हम लोग वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो सीखेंगे। यू कैन कंसिडर दिस डे 26 जून। सो इसमें मेनली हम लोगों ने क्या बोला है, ओपनिंग प्राइस ऑफ द, दिस इज द ओपनिंग प्राइस, राइट, या रेड में क्लोज हुआ है तो नीचे ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या है, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस मार्केट। ठीक है, बाद में स्विंग आइडेंटिफाई करना है आपको। ये एक स्विंग है जहाँ पे मेजर, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये नहीं है, ये इसका पॉइंट है क्लोजिंग। ठीक है, तो चार लाइन निकल रही, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, स्विंग यानी टप्पा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई, दिस रेजिस्टेंस इज द बिकम सपोर्ट, यहाँ से सेल ऑफ आया था, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस था, ये आर था, ये आर था, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, इट इज अ कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। ओके, बाद में ऊपर प्राइस चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, कहाँ ना कहाँ आया है ये, देन ये दिस हाई स्विंग है, इट इज अ सपोर्ट ओवर हियर,
यहाँ पे भी सपोर्ट जैसा एक्ट किया है, बाद में इसका ब्रेकडाउन आया है तो बड़ा सेल ऑफ आया है, तो न्यू सपोर्ट जनरेट हुआ है। आप देख सकोगे यहाँ पे यही लेवल पे मार्केट थोड़ा बहुत प्राइस इधर उधर करेगा, बट लेवल इज द सेम। ये आप लेवल देखोगे, लेवल इज द सेम। यहाँ पे जैसे बिहेवियर, सो मार्केट इज चेंजिंग द बिहेवियर अकॉर्डिंगली। हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी रोज नए ड्रॉ करने पड़ते हैं, और नए हम उसको उसके हिसाब से मैप करना पड़ता है। तो कोई भी डेज का आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड कर सकते हो फॉर मुझे। और ये सेम इज द एप्लीकेबल फॉर इंडेक्स। कोई भी स्टॉक में आप ये कर सकते हो, इंडेक्स में कर सकते हो। आपको रिलायंस में आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सिंपल है। आप यहाँ पे ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस है। आप हाई, डे हाई एंड डे लो, ये दो इस सरी का ये लगभग सरी का ये। ओके, तो ये आप देखोगे इसके अंदर ही मार्केट बाउंस किया है। तो ऐसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम इन एनी मार्केट। ओके, सो इसमें आप कभी आपने देखा होगा कुछ ट्रेडर्स जोन मार्क करते हैं, जोन। ये जोन क्यों मार्क किया जाता है, लाइन क्यों मार्क नहीं किया जाता है? इसका एक रीजन है कि जब भी प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो आपको प्रिसाइज एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है लेवल की। तो इन दैट केस यू आर मार्किंग जोन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मार्क कैसे करूँ? लाइन मार्क नहीं कर सकता हूँ। सो मैं व्हाट आई डू, मैं जोन मार्क करूंगा कि जिसमें ये पूरे प्राइस आ जाएगी, ये विक्स की लो भी आ जाएगा, और ये पूरा ये आई मार्क इज जोन। तो ये हो गया अपना सपोर्ट जोन, हो गया सपोर्ट जोन। सेम वे आपको रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है, तो जहां पे बहुत सारी वीक्स निकली हुई है, तो इन दैट चार्ट यू कैन मार्क लाइक दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, एंड देन you can play the level resistance। so इसे एक बार रिपीट कर देते हैं। whenever the price comes down, जब ऐसे प्राइस कम कम आता है, कम होता है, एंड टेकिंग सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लिया है और यहाँ से अच्छा खासा बाइंग दिखाया है, तो इट इज अ सपोर्ट। इससे ओके, यहाँ से टकरा के सपोर्ट लिया है तो इट इज अ सपोर्ट, एंड देन रेजिस्टेंस जब प्राइस अप ट्रेंड में है, जब ऊपर जा रहा है और यहाँ से टप्पा खाया है, यहाँ से स्विंग जनरेट किया और नीचे आ गया, तो इसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट पे जो होता है वो बायर लोग एक्टिवेट होते हैं, और रेजिस्टेंस पे जो होता है सेलर लोग एक्टिवेट होते हैं, सेलर लोग। ये ध्यान में रखना है। बाद में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो भी चार्ट पीछे दिया गया है वही रिपीट होने वाला है, उसको ही हम लोग मॉनिटर करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट कैसा रेजिस्टेंस कैसा काम करता है, और रेजिस्टेंस कैसा सपोर्ट जैसा रिएक्ट करता है, ये हम लोगों ने देखा। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। इफ एनी क्वेरी यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।